जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे ही सीजेपी को अपने पहले प्रोटेस्ट में सफलता मिली तो तुरंत हमारे भारत में एक और मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इस बार का जो मूवमेंट है वो है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। दोस्तों, इस रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में आज भी लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और 40% लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे। यानी कि अब ये लड़ाई किसी नेता से नहीं, ये लड़ाई हमारे समाज में है। यानी कि अगर बात की जाए क्या समाज इसके लिए तैयार है, 60% और जो 40% है उनके बीच में भी डिस्प्यूट है। क्या समाज अब इस चीज के लिए तैयार हो चुका है कि अब रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए? क्या अब कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? परिवार की स्थिति देखकर उसको रिजर्वेशन देना चाहिए? इसमें आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और कई जगह ये मांग सही भी उठती है, जैसे आपने देखा नीट की एक परीक्षा होती है, जब पूरे भारत में परीक्षा एक होती है तो पूरे भारत में फिर मेरिट एक क्यों नहीं? एक बच्चा वो 500 पे डॉक्टर बन जा रहा है, एक बच्चा 600 पे डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। यानी कि एक को 400 पे कॉलेज मिल पा रहा है, कई को 600 पे कॉलेज नहीं मिल पा रहे। तो वो रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जैसे ही सीजेपी को सफलता मिली है, तुरंत हमारे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया मूवमेंट शुरू हो गया है, जिसमें इस समय लगभग 4.6 के आसपास मिलियन दोस्त अब तक जुड़ चुके हैं। यानी कि आज सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन एक अपने चरम पर पहुंच चुका है, जिसमें बहुत सारे भाई बहन जुड़ चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भारत में 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें 15% एससी के लोग हैं, 7.5% एसटी के लोग हैं, 27% ओबीसी के लोग हैं, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। यानी कि मेरे भाई 40% भारत में वो लोग हैं जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि आज जो लड़ाई है वो इन दोनों के बीच में है, 60 और 40 के बीच में है। अब इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यानी कि अब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी समझदार हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। उससे पहले कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत का एकमात्र ऐसा सोंदला गांव है जो जाति मुक्त हो चुका है पूरी तरीके से, सोंदला गांव, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो सीजेपी पार्टी थी ये कैसे बनी, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको बैक में लेकर चलूं। माननीय हमारे जो सीजीआई साहब हैं, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने कह दिया था कि ये जो बेरोजगार हैं वो सब कॉकरोच की तरह है। लेकिन बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं सबके लिए नहीं बोला हूं। खैर, उन्होंने ये छोटी सी लाइन बोली और इसी लाइन को लेकर एक बंदा बाहर बैठा आउट ऑफ कंट्री में, उसने एक पार्टी बना दी जिसका नाम था सीजेपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। अब उस कॉकरोच जनता पार्टी ने दोस्तों अपना आंदोलन किया, पहले सोशल मीडिया से शुरुआत करी, फिर ग्राउंड पर आए और उनकी जीत हो गई। यानी कि वो चाहते थे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं अपने पद से रिजाइन करें। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से रिजाइन भी कर दिया। अब बात यह आती है कि वो पहली जीत जैसी उनको मिली तो तुरंत लोगों में साहस बढ़ गया। यानी कि पहली जीत के बाद बहुत लोगों में साहस बढ़ जाता है ना, यार इस पेपर में नंबर आ गया तो दूसरे पेपर में भी नंबर आ जाएगा। अब जैसे उनकी उम्मीद पूरी हुई, तुरंत एक दूसरी पार्टी, मतलब दूसरा मूवमेंट शुरू हो जाता है, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। अब जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा अपने पड़ोसी देश आपको लेकर चलता हूं। पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, 1972 में इनका संविधान लागू हुआ। और जब 1971 में जो लोग युद्ध में शहीद हुए थे बांग्लादेश में, तो वहां को एक ऐसा रूल बनाया गया था कि उन सब लोगों को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, उनको 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो लोग शहीद हुए उनके परिवार वालों को। अब कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक इंटरनल इतना बड़ा डिस्प्यूट हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। यानी कि ये रिजर्वेशन मुद्दा सीधी चेतावनी दे रहा, किसको? पीएम तक चेतावनी दे रहा। अब ये लड़ाई किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से नहीं है, ये सीधी चुनौती प्रधानमंत्री पद तक पहुंच रही है। अब आपको क्या लगता है कि खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 12 सालों में अभी तक किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब पहला इस्तीफा हुआ, इसका मतलब सीजेपी की जीत हो गई है। और जैसे जीत हुई दोस्तों, तुरंत ये मूवमेंट शुरू हो गया। अब ये मामला चर्चा में कैसे आया दोस्तों? इस भाई को आप जानते होंगे, ये नीट का एस्पिरेंट है, नाम है इनका हर्ष दुबे। जब ये हर्ष दुबे बहुत सारे न्यूज चैनल पर बहुत एग्रेसिव होकर अपनी स्पीच देते हैं, मतलब इस भाई की स्पीच मैंने भी सुनी है। इन्होंने कहा, यार डॉक्टर बना रहे हो आप पूरे भारत में एक पेपर करा रहे हो तो एक मेरिट क्यों नहीं? एक जगह एक बच्चे को 400 पे कॉलेज मिल जा रहा है, एक जगह 600 पे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। क्या 400 वाला 600 वाला दिमाग रखता है? तो बात तो इसकी सही थी यार, बात तो इस भाई की बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा मैं जंतर मंतर भी कई बार गया, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। इन्होंने बोला कि मैं जंतर मंतर गया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं आपके पास आया हूं, मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यह रिजर्वेशन वाला सिस्टम खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। अगर मैं नीट रिजर्वेशन की बात करता हूं दोस्तों, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है।
अब यहां बच्चे परेशान क्यों हैं उसकी भी मैं बात करूंगा। दोस्तों पिछले एक साल में लगभग 27 बालक ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। सोचो उनके माता पिता के ऊपर इस समय क्या गुजर रही होगी। जो अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे उन्होंने उस बच्चे को सफेद कफन में देखा है। सोचो उस समय उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इसी भाई का स्टेटमेंट था, मैंने सुन रहा था इस भाई का स्टेटमेंट। इन्होंने कहा था कि जितने लोग सुसाइड करते हैं उनमें ज्यादातर बालक जनरल कैटेगरी से आते हैं। दरअसल में अब ये कैटेगरी क्या, अब ये है क्या रिजर्वेशन, समझिएगा जरा दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूं जब नीट के परीक्षा की तैयारी करते हैं बालक, तो ये यहां पे दो मेरिट बन रही है, एक सेंट्रल लेवल पर मेरिट बन रही है, एक आपकी स्टेट लेवल पर मेरिट बन रही है। यार अगर मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा, यानी कि 15% सीटें तो भाई साहब आपकी फिक्स है। 15% सीटें तो फिक्स है, मतलब जितनी सीटें हैं, जितनी वैकेंसी हैं, जितनी सीटें उनका 15% तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं। चलो जी ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है उसको भी देख लीजिएगा। एसटी को 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5% है, ओबीसी एनसीएल को 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल। बात क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा क्या है, स्टेट कोटा भाई स्टेट की अलग मेरिट लग रही है, मतलब सेंट्रल की अलग कट ऑफ लग रही है। यार क्या तरीका है। यहां ये कह रहे हैं देखो अगर किसी स्टेट में 1000 वैकेंसी है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वो चाहते हैं कि यानी कि 85% सीटें आपकी उसी स्टेट के बालकों से भरी जाएं, बाकी 15% बालकों से हो। मतलब आप स्टेट पे अलग मेरिट लगा रहे हो, सेंट्रल पे अलग मेरिट लगा रहे हो, फिर कास्ट वेज पर रिजर्वेशन दे रहे हो। एक बच्चे को कितनी बार रिजर्वेशन दोगे आप। मैं जानता हूं कई सारे बच्चे यहां विपक्ष में गाली तक भी देंगे कि गुरुजी यार कैसी बात कर रहे हो आप, लेकिन ये करनी जरूरी है। जब से मैंने इस भाई की बातों को सुना है मैं भी भावुक हूं इन भाई की बातों को सुनकर कि सर माइनस में नंबर आ जा रहा है और हमारा पढ़ लिख कर नंबर नहीं आ रहा, तो कुछ तो कमी है कहीं ना कहीं, सिस्टम में कमी है तो देखना होगा। देखो दोस्तों इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और 4 साल बाद इन्होंने अपने कार्यकाल से रिजाइन कर दिया है। और इस समय जो हमारे नेक्स्ट शिक्षा मंत्री बने हैं वो प्रहलाद जोशी जी बन गए हैं। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, आगे आपको लेकर चलता हूं और थोड़ा सा बैक में आपको लेकर चलूं साथियों। सन 1990 की बात है, यानी कि लगभग आज से 36 साल पहले हो चुके हैं, जब हमारे भारत में एक ऐसा ही बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के होने का कारण क्या था थोड़ा इसे समझिएगा। दरअसल में एक मंडल आयोग बना था दोस्तों, और मंडल आयोग ने सन 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। और जब 27% आरक्षण ओबीसी को मिला तो दोस्तों बहुत लोगों में इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि उन्होंने दिल्ली को छावनी बना दिया। इतनी भीड़ दिल्ली पहुंच गई तो संभालना मुश्किल हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, यानी कि ये वो आंदोलन था जहां 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस समय तो इतना बढ़िया सोशल मीडिया का वो प्रोग्राम भी नहीं था, आज तो सोशल मीडिया भी दब के चल रही है। यानी कि 60 लोगों की जान चली गई। करीब ऐसा बताया जाता है कि 200 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर भी हुई थी। यानी कि देखो आंदोलन को ना तो ज्यादा दिन हम चला सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को ज्यादा दिन तक हम शांत रख सकते हैं। लोगों का गुस्सा जिस दिन फूट गया वो बाहर निकलकर जरूर आता है। साथियों आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो आज से 36 साल पहले हुआ था क्या वो फिर होने जा रहा है, या हमारे भारत में जो अभी जंतर मंतर पर हुआ है क्या वो दोबारा होने जा रहा है। क्या सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर ऐसा आंदोलन होता है तो सरकार क्या उससे निपटने के लिए तैयार है, यह भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीका कोई भी वॉयलेशन कहीं पर कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से करे या कोई भी बंदा करता है वो गलत है। सरकारी किसी भी संपत्ति का नुकसान करना वो पूरी तरह गलत है साथियों। इसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल दे चुका हूं कि क्या थी ये इंफॉर्मेशन। अब क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन यहां खत्म होगा, क्या आपको लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव होगा। आपको जो भी लगता है आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके सुझाव का मैं इंतजार करूंगा। आखिर ये सेशन आज क्यों लिया गया दोस्तों, एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू ये था साथियों, क्या फिर से जंतर मंतर पर फिर से कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग चल रही है। अभी तो सिर्फ ये सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, यानी कि नया मूवमेंट शुरू हो गया रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, जहां लगभग 4.6 मिलियन से ज्यादा भाई बहन यहां जुड़ चुके हैं। इस पेज को कल तक 3-4 लाख लोगों ने फॉलो किया था। यह सोशल मीडिया की पावर है, जहां आज ये 46 लाख के आसपास पहुंच चुका है साथियों, 46 लाख पहुंच चुका है। क्या रिजर्वेशन खत्म होगा, क्या ये कास्ट सिस्टम खत्म होगा या नहीं होगा। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हमारे भारत में एक सोंदला गांव ऐसा है जो पूरी तरीके से जाति मुक्त गांव हो चुका है। अब आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। सीजीआई महोदय के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट आज आप देख लीजिएगा कितना बड़ा हो गया, सब सोशल मीडिया के माध्यम से।
इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया है, विद्यार्थियों की जीत हुई है, सरकार झुकी है, 12 साल बाद किसी का इस्तीफा हुआ है। बाकी आप सब समझदार हो, जब से हर्ष दुबे की ये स्पीच आई है लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। मैंने आपको बताया कि नीट के विद्यार्थी यहाँ परेशान हैं, 2 जगह कट ऑफ का सामना नहीं 3 जगह कट ऑफ का सामना करना पड़ता है, सेंट्रल लेवल पर अलग, कास्ट लेवल पर अलग, फिर अगर बात करो स्टेट लेवल पर अलग। मतलब एक बच्चे की कहाँ कहाँ मेरिट लगाओगे। और बड़े दुख की बात है साथी, एक बच्चे का कम पे नंबर आ रहा है, एक का ज़्यादा पे नंबर आ रहा है। 75 साल देश को आज़ाद हो चुके हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहाँ रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इस पॉलिसी में कुछ चेंज होगा या रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।